श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन और यह है बड़ा मंगलवार, जिस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र का योग। मात्र एक चावल के दाने का यह हनुमतेश्वर महादेव वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे। जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपके कार्यों में रुकावटों पे रुकावटें आती चली जा रही है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, आपके कार्यों में बाधाएं काफी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को तो दूर करेगा ही करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति भी करेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक चावल के दाने से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, आप क्या मांगते हैं? आप कभी घर मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी गाड़ी मांगते हैं, बच्चों की तरक्की मांगते हैं, हमेशा कोई ना कोई कामना आप मांगते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी भी महादेव का साथ मांगा है? पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंदर है वर्णित है कि जो भी व्यक्ति महादेव का साथ, भोलेनाथ का साथ उनके मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा के मांग लेता है और जिस दिन महादेव ने उसके सिर पे हाथ रख दिया उसी दिन उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो एक बार महादेव का साथ मांग करके देखिएगा। अगर महादेव का साथ होगा आपके साथ तो आपको किसी कामना की पूर्ति के लिए उपाय करने की जरूरत नहीं होगी। उसके भी पश्चात की अगर आपकी कोई किस्मत है जो साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, इतना बुरा मतलब दुर्भाग्य आपका दूर हो ही नहीं रहा है ना, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, सारे काम आपके अटक रहे हैं, घर वाले आपको ताने मारते हैं, किसी न किसी चीज को लेकर के ताने मारते हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, आपको लगता है कि इस दुनिया के सबसे पनौती आदमी आप हो, है ना, सारा का सारा दुर्भाग्य आपके ही पीछे पड़ गया है, तो उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा मात्र एक चावल का दाना लेना है आपको। ये जो चावल का दाना लोगे ये कैसा होना चाहिए? अक्षत, यानी कि पूरा चावल का दाना होना चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ नहीं। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। अब भैया देखिए, मैंने कई बार बताया कि जब भी आप सफेद फूल लें तो एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल। तो एक बहन का कमेंट आया कि भैया केतकी का फूल होता कैसा है, एक बार हमें बता जरूर दीजिएगा अगले वीडियो में। तो देखिए, केतकी का फूल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, बीच में से थोड़ा थोड़ा सा येलोइश होता है। ये महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार झूठ बोला था, ठीक है, कि महादेव का इन्होंने अंत देखा है, जबकि महादेव तो अनंत हैं और इसी के कारण महादेव जी ने इन्हें श्राप दिया था कि ये कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं होंगे और साथ ही साथ अगर कोई भूलवश भी समर्पित करता है तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, इसलिए इस वाले फूल को समर्पित नहीं करना। एक चावल का दाना और इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो और एक बेलपत्र, इनके साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में और सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी महादेव का मंदिर है ना, वहां पहुंच जाना। सुबह में, दिन में, शाम में, रात में, मंगलवार के दिन किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। अब आपने जो एक लोटा जल लिया है, इस एक लोटा जल के अंदर सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको एक चावल का दाना डाल देना है। ठीक है, और आपके दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करते हुए, है ना, एक जो फूल लिया है आपने सफेद, उसे इसके अंदर डाल देना। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, तो एक बेलपत्र उस कामना को बोल करके इसके अंदर डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और इस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अब जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको रोकना है और 3 स्थानों पर लगाना है। किन स्थानों पर? सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाना है,
दूसरे नंबर पर अपने कंठ पर लगाना है और तीसरे नंबर पर अपने नैनों पर। जो भी व्यक्ति इस जल को इन 3 स्थानों पर लगा देता है उसका दुर्भाग्य उसी क्षण दूर हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगी आपकी धन की जितनी भी समस्याएं हैं उन धन की समस्याओं को दूर करने के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, बीमारियों में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, दूसरों से मांग मांग करके काम चलाना पड़ रहा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन पैसे का खर्च भी उतना ही हो रहा है, बचता कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा उपाय शहद और हल्दी वाला करना मत भूलिएगा मंगलवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो। इसी के साथ में 1 चुटकी आपको लेनी होगी हल्दी, ठीक है, ये जो पिसी हुई हल्दी होती है इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन कारणों से आपके घर में धन की आवक रुक गई है, धन नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो ये जो शहद होता है ना ये उन सभी कारणों का काट करता है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर में तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। आप ऊपर वाला उपाय और ये वाला उपाय एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। अब यहाँ पर आपको पहले जल समर्पित नहीं करना। अब ध्यान से सुनना, करना कैसे होगा। जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आपने यहाँ पर हल्दी ली है, ठीक है, इस हल्दी को लेना है और हल्दी को अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लेकर, किस तरीके से, जैसे ये आपकी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली है उस पर थोड़ी सी आपको यहाँ पर हल्दी ले लेनी है इस तरीके से। और इस हल्दी की 7 बिंदियां अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी पर आपको लगा देनी है। कितनी? 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली डंडी होती है ना, मैं कैसे करके बताऊं, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर से। ये वाली जो डंडी होती है ना, इस पूरी डंडी पर आपको शहद लगाना है, ठीक है। शहद लगा करके इसे इसी स्थान से पकड़कर, जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़कर उल्टा चिकना हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके धन की कामना करते हुए यहां पर स्पर्श करा करके और इसे उठाकर ऐसा का ऐसा ही भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना कि डंडी का भाग आपसे विपरीत दिशा में रहे और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। बाबा की शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करके कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आपको ये 7 बिंदी का जो उपाय का जो फल है वो आपको 7 जन्म तक प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया किन लोगों के लिए, देखिए अगर आपके कार्यों में देरी हो रही है ना, चाहे किसी भी कार्य में देरी हो रही हो, नौकरी का कार्य है, नौकरी नहीं लग रही, लेटर आने में देरी हो रही है, एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो समस्या पैदा हो रही है, कोई शादी ब्याह का कोई कार्य है जो आपके शादी में देरी हो रही है ना, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, व्यापार का कोई कार्य है, व्यापार में देरी हो रही है, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे किसी भी तरीके का कार्य हो, तो जो भी मंगलवार का दिन पड़े उस मंगलवार के दिन कीजिएगा। चाहे कोई सा भी हो, कोई जरूरी नहीं है बड़ा मंगलवार हो या मंगलवार की प्रदोष हो, कोई से भी दिन, जो भी मंगलवार का दिन हो उस दिन आपको लेना होगा 1 धतूरा इस तरीके से, और साथ ही साथ मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। ये दोनों चीजें आपको लेनी है और लेकर के बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? हाटकेश्वर महादेव के नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक धतूरा लिया है, आपको ये पूरा धतूरा नहीं चढ़ाना है, आपको ऐसा धतूरा लेना है जो थोड़ा सा सूखा हुआ रहे, ऐसा भी होगा, नॉर्मल भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस धतूरे के फल को फोड़ना है और फोड़ करके जो अंदर से बीजों वाला फल निकलेगा ना, ये बीजों वाला फल आपको बाहर निकालना है और अपना नाम गोत्र और कामना कह करके इन सभी बीजों वाला जो फल आपने लिया है ना, इसे उठा करके भोले बाबा की शिवलिंग पर अपने कार्य को सिद्ध करने की कामना करते हुए शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करके
ढोक दे करके मंगलवार के दिन वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। किसी भी समय ये उपाय कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपका वो कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।